खबर रूस से आ रही है। रूस के अंदर ड्रोन हमला हुआ है और ये दावा भी रूस की सरकार की तरफ से ही किया गया है। रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद सर्क शहर की एक इमारत पर ड्रोन हमला किया गया है। रूस ने दावा किया है कि हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ है और रूस पहले ही बार बार परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। एक बार फिर रूस ने कहा कि उसे परमाणु हमला करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुतिन का यह भी आरोप है कि अमेरिका ने यूक्रेन में जैविक हथियार इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है और ये हथियार अज़ोव रेजिमेंट के पास भी पहुंच सकते हैं बहुत जल्द। पुतिन का दूसरा डर तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है और बाइडेन को तो इनका इस डर का, इन तमाम चीजों का अंदाजा तक नहीं। यूक्रेन युद्ध को लेकर 24 घंटे में 3 बहुत बड़ी बातों ने दुनिया को परेशान कर दिया है। युद्ध का सबसे खतरनाक इल्जाम पुतिन ने लगा दिया है। 24 घंटों के अंदर जो बहुत गंभीर बात सामने आई है उसमें पहली रिपोर्ट, रूस के पास पुख्ता सबूत हैं कि अमेरिका इस वक्त यूक्रेन के अंदर जैविक हथियार के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। यूक्रेन में जैविक हथियारों का खतरा है। ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया जिनसे जैविक हथियार बनाए जा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर दूसरी रिपोर्ट, ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के उस कमांडर से सीक्रेट मुलाकात की है जिसे यूक्रेन का कादिरव कहा जाता है, क्योंकि ये पुतिन से उतनी ही नफरत करता है जितना कि कादिरव ज़ेलेंस्की से। ये अज़ोव रेजिमेंट का कमांडर एंड्रे बिलेत्स्की है और पुतिन इसकी नाजी विचारधारा वाली फोर्स को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा चुके हैं। पुतिन को डर है कि अज़ोव रेजिमेंट का कमांडर जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकता है। 24 घंटे के अंदर तीसरी रिपोर्ट चीन के रक्षा मंत्री पर है, जिन्होंने बेलारूस का दौरा किया है। इस दौरे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैगनर को लेकर चीन एक्टिव हो गया है, क्योंकि इस वक्त हजारों वैगनर लड़ाके बेलारूस में मौजूद हैं। पुतिन को इन सब बातों की पूरी खबर है। मॉस्को में बैठकर पुतिन यूक्रेन के चप्पे चप्पे और नाटो की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। तभी कहा जा रहा है कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर पुतिन अंतर्यामी है। पुतिन सब जानते हैं। पुतिन दुश्मन की रग रग से ही नहीं, उसके बम से भी वाकिफ है। पुतिन सब जानते हैं, दुश्मन की ताकत भी, उसकी कमजोरी भी। इसी वजह से पुतिन का खौफ यूरोप से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ है और पुतिन सब खामोशी से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। सबसे पहले बात जैविक हथियार की, यानी ऐसे वायरस बम की जो पुतिन की फौज के बीच महामारी फैलाने वाली साजिश कही जा रही है। यूक्रेन इस वक्त लगातार कई मोर्चे हार चुका है, कई हारने की कगार पर है। इसे लेकर रूस ने कहा है कि उसे अच्छी तरह मालूम है कि यूक्रेन बेचैनी में कोई खतरनाक कदम उठा सकता है। रूस का दावा है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोप के कुछ हिस्सों में जैविक हथियार एक्टिव कर दिए हैं। रूस का दावा है कि सब कुछ अमेरिका के मैरीलैंड में फोर्ट डेट्रिक से कंट्रोल हो रहा है, जहां अमेरिका का आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है। यहीं से यूक्रेन में जैविक हथियारों की लैब को कंट्रोल किया जा रहा है। ये बात बताने के लिए पुतिन ने अपने न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन ग्रुप्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को भेजा है, ताकि मैसेज यूक्रेन से लेकर यूरोप के हर शहर और अमेरिका तक जाए। अपनी प्रेजेंटेशन में जनरल इगोर ने मैप दिखाकर बताया कि अमेरिका दुनिया में कहां-कहां जैविक हथियारों की लैब चला रहा है। रूस का डर यह है कि अगर ये जैविक हथियार ज़ेलेंस्की के कंट्रोल से बाहर निकलकर अज़ोव रेजिमेंट के पास पहुंच गए तो इनका सीधा हमला रूस की फौज पर होगा, और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के पास जवाबी हमले के रूप में टैक्टिकल परमाणु हथियार ही बचेगा। क्योंकि जैविक हथियार होते ही इतने खतरनाक हैं, ये बहुत तबाही मचाते हैं। किसी भी बड़े इलाके में इनका इस्तेमाल पूरी आबादी को बीमारी फैलाकर खत्म कर सकता है। जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। मतलब ये कि जब बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इंफेक्शन फैलाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं।
ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं। जैविक हथियारों को लेकर पुतिन का यह इल्जाम इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने नाजी विचारधारा वाले अज़ोर रेजिमेंट के कमांडर से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की बहुत खामोशी से डोनेट्स्क के मोर्चे पर गए और वहां उनकी अज़ोर कमांडर से एक मीटिंग हुई। यहां ज़ेलेंस्की और अज़ोर रेजिमेंट के कमांडर एंड्रे बेलेत्स्की को देखा जा सकता है। अज़ोर रेजिमेंट वो मिलिशिया है जिसमें यूक्रेन की सेना से भी खतरनाक लड़ाके हैं। पुतिन इन्हें नाजी विचारधारा वाले आतंकवादी बताते हैं और उनके स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन की इसी फोर्स को पूरी तरह खत्म करने की बात बार बार कही जाती है। अज़ोर रेजिमेंट पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन है और पुतिन भी नाजी विचारधारा वाले इस फोर्स को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा चुके हैं। पुतिन को अब डर है कि अज़ोर रेजिमेंट का कमांडर जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि ज़ेलेंस्की भी इसके साथ खुल्लम खुल्ला नजर आने लगे हैं। Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради. पुतिन को यूक्रेन के बारे में सब कुछ मालूम है। ये दावा खुद पुतिन का है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक सबकी बम वाली कुंडली खंगाल ली है और उनको पता है कि ज़ेलेंस्की के पास कितने बम हैं, अमेरिका कितने बम बना सकता है और यूरोप का गोला बारूद वाला गोदाम कैसे तेजी से खाली हो रहा है। पुतिन ने यूक्रेन को अमेरिका से क्लस्टर बम मिलने के बारे में तब बता दिया था जब बाइडेन इस बात को छुपाने में लगे थे। Думаю, к этому так и надо относиться. Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще. Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий там, до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а Соединенные Штаты производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов. क्लस्टर बम यानी वही खतरनाक धमाके वाला हथियार जो बहुत बदनाम है, आधी दुनिया जिससे नफरत करती है, लेकिन अब वही क्लस्टर बम देना ज़ेलेंस्की से ज्यादा अमेरिका और यूरोप की मजबूरी बन गया है। पुतिन का दावा है कि बड़े धमाकों के लिए यूक्रेन हर रोज 5 से 6 हजार तोप के गोले फायर कर रहा है। ये 155 मिलीमीटर के गोले हैं जो बड़ी तोप से फायर किए जाते हैं, यानी यूक्रेन को 1 महीने में चाहिए 1.5 लाख गोले। पुतिन के मुताबिक अमेरिका पूरे महीने में ऐसे सिर्फ 15,000 गोले बनाता है। ऐसे में वो यूक्रेन की डिमांड कैसे पूरी कर सकता है? ये M777 जैसी तोप से फायर किए जाने वाले गोले हैं और पुतिन को पता है कि इतने गोले ना तो अमेरिका के पास हैं ना यूरोप के पास। इसीलिए वो ज़ेलेंस्की को क्लस्टर बम देकर तबाही वाली डिमांड पूरी करना चाहते हैं।